नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी में। सभी विधायकों से सवाल हम पूछते हैं, उनके हलकों में कितना काम किया गया, चुनाव के वक्त कितने वादे किए गए थे, कितने वादों को पूरा किया गया है और क्या काम होना अभी बाकी है। पलवल से विधायक हमारे साथ जुड़े हैं दीपक मंगला जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। करीब करीब मंगला जी 3 साल होने को हैं बतौर विधायक। पलवल की जनता के लिए क्या कुछ उपलब्धियां आपके पास, कितने काम किए गए? देखिए, मेरे जब से मैं विधायक बना हूं इस कार्यकाल के अंदर पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत कार्य हुए। अगर मैं क्रम वाइज आपको उन कार्यों के बारे में बताऊं या गिनाऊं तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक पलवल में एक बहुत बड़ी समस्या थी जाम की। हमारे यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बन करके तैयार हुआ जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दुधौला के अंदर, नहीं तो अब से पहले जहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ के मुख्यमंत्री है वहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे पलवल जैसे इलाके में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दी, जो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए ये यूनिवर्सिटी आने वाले समय में वरदान साबित होगी जी। अगर मैं अपने पलवल में खादर क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी बिजली की, पावर हाउस नहीं था। वहाँ पर हमारा 66 kV का पावर हाउस बन करके तैयार हो गया। उस क्षेत्र की बिजली की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो गया। अगर मैं बात करूं अपने बैसलात के क्षेत्र की, वहाँ हमारी लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था। वहाँ बड़ौली गांव के अंदर हमारा लड़कियों का कॉलेज बन करके तैयार हो गया। बड़ौली ब्लॉक की घोषणा हमने करवाई, बड़ौली ब्लॉक हो गया। नवोदय विद्यालय पलवल ही केवल एक ऐसा जिला था जहाँ कोई नवोदय विद्यालय नहीं था। हरियाणा के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय थे। हमारे रसूलपुर गांव के अंदर नवोदय विद्यालय बन करके तैयार हो गया। एक पलवल का जो हमारा रिहायशी क्षेत्र है उस पर, उसके रिहायशी क्षेत्र के ऊपर से हाई टेंशन तार जारी थी और कई मुख्यमंत्रियों की घोषणा रही, लेकिन वो हाई टेंशन तार नहीं हटी। आज वो 16 करोड़ रुपए की लागत से हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर वो हाई टेंशन की। आपने पहले ही उत्तर में बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे काम तो बता दिए जी। एक एक बात को लेकर, एक एक बिंदु को लेकर, एक एक पहलू को लेकर हम चर्चा करेंगे। अतिक्रमण की परेशानी बहुत है, जिससे आप तो बखूबी, चूंकि आप विधायक हैं, आप शहर में रहते ही होंगे, लोग बहुत बार परेशान रहते हैं, कई बार खबरें भी हमारे सामने आती हैं, तो उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, क्या कुछ अभियान चलाया गया? देखिए, उसके लिए पलवल के अंदर बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा पलवल में मीनार गेट का एक एरिया, वो बड़ा व्यस्त एरिया है। पलवल की मेन मार्केट शहर का वो सबसे व्यस्त एरिया। वहाँ पर कोई भी कस्टमर आता था तो उसको पार्किंग के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। वो अपने रोड पर ही उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी, रोड पर ही अपना स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा किया। जाम की स्थिति बड़ी भयानक हो जाती थी। तो हमने मीनार गेट के अंदर, हमारी एक सरकारी हॉस्पिटल की जगह थी, उसमें हमने पार्किंग बनवाई है। उससे हमारे यहाँ जाम की बहुत अंकुश लगा है। जो मैंने एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात करी, उस एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने के बाद हमारे नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, अभी पलवल के अंदर जो हमारा जेवर जाने वाला रोड है, अलीगढ़ जाने वाला रोड, अलीगढ़ रोड है, उस पे अभी हमारी जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि वहाँ से यूपी से बहुत हैवी व्हीकल हमारे आते हैं जो अंदर हमारे शहर से होकर के आते हैं। उसके लिए भी हमने एक इंटरचेंज पेलक गांव के अंदर वो उसकी हमारी घोषणा हो गई है, ज़मीन एक्वायर हो गई है, ज़मीन का मुआवजा किसानों को मिल गया है, कुछ का मिल रहा है। तो वो इंटरचेंज भी हमारा आने वाले समय बन करके बात कहाँ अटकी है? चूंकि कह दिया जाता है कि जमीनें भी एक्वायर हो गई है, जमीन मिल गई है। नहीं, अटका नहीं है। अब वो काम जो, देखिए, जब ये हमारा केजीपी बन रहा था तब हमने किसानों से बात की थी। हमने ये कहा था कि अगर आप हमें ज़मीन दे देते हैं तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, वो हमारा इंटरचेंज केजीपी से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हेवी व्हीकल जो आने वाले हैं वो केजीपी पर चढ़ जाएंगे। वो हेवी व्हीकल हमारे पलवल शहर के अंदर नहीं, लेकिन उस समय हम वो ज़मीन किसानों से नहीं ले पाए, वो नहीं बन पाई सहमति। तो वो अब वो एक्वायरमेंट करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, माननीय गडकरी जी से हम मिले,
तो वो केजी वो हमारे इंटरचेंज की घोषणा हो गई है और वो प्रक्रिया चल रही है और मुझे लग वो रहा है कि शीघ्र ही कब तक तैयार हो जाएगा, क्या देखिए, उम्मीद करे पलवल की जनता? जल्दी ही बन जाएगा। ऐसे मेरे को टाइम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो आने वाले महीनों के अंदर ही बन करके वो तैयार हो जाएगा। जी। इसके अलावा जल भराव की दिक्कत भी बहुत रहती है। हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बताया कि आपके आवास के आसपास भी जल भराव रहता है। तो ये जो सीवरेज सिस्टम के या ड्रेनेज सिस्टम के, इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जल भराव की जो स्थिति है उसमें पहले से काफ़ी सुधार है। दरअसल क्या है कि पलवल में एक नाला है जो किठवाड़ी गांव से होता हुआ सेक्टर 2 शहर में जाकर के वो गौची ड्रेन में गिरता है। वो जो नाला है उसको हमने पक्के कराने का काम चालू करवा रखा है। उसका लगभग हमारा 70% काम पूरा हो गया। एक तो उसके बनने के बाद उस पानी की निकासी का हमारा समाधान हो जाए। एक जो ये हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा था, तब वो नीचे की जो उसमें जो ड्रेन है वो सारी काम की वजह से वो दिक्कत आ रही थी। अब वहाँ भी पानी की हमारी निकासी की का काफ़ी हमारा ठीक हुआ है। एक है जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पलवल के अंदर है। पलवल के अंदर हमारे अमृत योजना के तहत हमारा वहाँ काम चल रहा है। लगभग 200 करोड़ की लागत से सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। उसकी वजह से जगह जगह काम चलने की वजह से जब ये हमारा सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, जो पानी है, जो वेस्ट पानी है, वो सीवरेज की उनमें डलने के बाद वो पानी भराव की समस्या का समाधान हो जाए। एक हमने पानी की निकासी को लेकर के एक हमने सारा मास्टर प्लान भी बनाया है। जगह जगह हम हार्वेस्टिंग के भी पॉइंट बना रहे हैं ताकि पानी निकासी हो। और मुझे लग रहा है कि अब की बार एक जो बात रही, पानी भरा जरूर, लेकिन जितना पहले जितनी देर रुकता था उतनी देर पानी नहीं रुका। बरसात देखिए रहा, मुझे लगता है सभी जगह पानी की भराव की समस्या रही, लेकिन अगली बरसातों तक मुझे उम्मीद है काफी हद तक हम इस समस्या का भी समाधान कर ये अमृत योजना के तहत जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं या फिर विकास कार्य हैं, इनकी रफ्तार बहुत धीमी रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें देरी हुई है। आज का इसका देरी का एक कारण भी है। इसकी देरी का ये कारण रहा, कोरोना काल के चलते हुए लेबर चली गई। इसका हमने बहुत बड़ा, हमारे लोगों ने उसके लिए दिक्कत भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, हमारे पलवल के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सन 2011 में हमारे पलवल के अंदर 20 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था। उस समय पलवल में केवल 10 MLD का था। 2016 में 2011 के बाद जितनी भी सीवरेज की पाइपलाइन डली वो कनेक्ट ही नहीं हुई। कनेक्ट इसलिए नहीं हुई, सीवरेज ट्रीटमेंट वेस्टेज कहाँ जाएगी। तब हमने 2016 में ये अमृत योजना लाए। अमृत योजना लाने के बाद फिर इसका काम चालू हुआ 2017 में। कोरोना की वजह से ये थोड़ा काम लेट हुआ। हालांकि कहा है कि दिसंबर तक ये कमीशन हो जाएगी। अभी मैं भी सारे जहां हमारे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, 15 MLD का एक जगह बन रहा है, 9 MLD का एक जगह बन रहा है, 2.5 MLD का एक जगह बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिसंबर तक हमारे सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे, सारी पानी की पाइपलाइन हमारी तैयार हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक एक पलवल रसूलपुर ओवरब्रिज की अगर बात करें, वहां काम क्यों अटका है, क्योंकि लोगों को परेशानी तो क्या उसमें पे? देखिए, जो हमारा रसूलपुर में जो बात कर रहा था आपसे, रसूलपुर का जो हमारा ROB है वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। पर जब ये कोरोना का टाइम आया तब ये काम रुका। और मुझे आपके सामने इसको कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठेकेदार की भी इसमें काफी हमारे को दिक्कत रही। अब वो काम हमारा चालू हुआ है। किस तरह की दिक्कत, क्या कोई एक्शन लिया गया? अगर कोई खामी थी, लापरवाही थी, या फिर क्या था? देखिए, वो ये रही, वो कभी लेबर नहीं है, कभी कोरोना का मैं मानता हूं कोरोना के समय में लेबर भी चली गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें उसकी ठेकेदार की अपनी दिक्कतें रही। लेकिन हमने सरकारी तौर पर उनकी कहीं भी कोई उनको दिक्कत ना रहे उसके लिए हमने कहा। अब उन्होंने हमें दिसंबर लास्ट तक, मैंने भी पहले भी बोला, दिसंबर लास्ट तक वो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा रसूलपुर वाला। और मैं बामनी खेड़े वाले उसकी बात करूं तो एक साइड तो उसकी चालू हो चुकी है और मुझे लग रहा है ये दोनों दिसंबर अंत तक दोनों ये चालू हो जाएंगे। अगर कहीं कोई
और कोई कोरोना या कोई अगर ऐसा। अच्छा, आपके हलके में पीने के पानी की भी दिक्कत है? देखिए, पीने के पानी की थोड़ी नहीं ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हमने रैनीवेल योजना के तहत हमारे पलवल क्षेत्र के भी गांव है, जिसमें हथीन क्षेत्र के भी गांव हैं, उन 84 गांवों में रैनीवेल योजना के साथ जोड़ा गया है। और अमृत योजना के तहत जो सारा हमारा पलवल है वो अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन और हमारे वाटर टैंक बनाए गए हैं, बोर किए जा रहे हैं, 22 बोर हमारे यहाँ हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पलवल में पीने के पानी की मैं मानता हूँ दिक्कत है, क्योंकि पीने का पानी वहाँ धीरे धीरे खारा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने अभी सारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके पलवल को भी रैनीवेल योजना से जोड़ा जाए, उसका एक हमने प्लान तैयार कराया है, ताकि आगे आने वाले समय में हमें पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। खेतों में पानी से जुड़ी दिक्कत हाँ, है। वो क्या हम है, चूंकि पानी स्थानीय का लोगों से भी सवाल लेते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं विधायक से बात करने से पहले, तो खेतों में पानी से जुड़ी कोई परेशानी? अब वो क्या है ना, वहां पर सेम की समस्या है, पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद किसान वहां खेती नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमने बोरवेल वहां लगाए हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-6 महीनों के अंदर अंदर हम कम से भी कम जो मेरे पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं उनमें हम सेम की समस्या से छुटकारा पा लेंगे। पहले ही उत्तर में आपने अस्पतालों को लेकर भी बात की थी, हॉस्पिटल्स को लेकर क्या स्थिति है? सीएचसी की बात करें, पीएचसी की या जिला अस्पताल? देखिए, हमारे यहाँ पलवल के अंदर आज सीटी स्कैन भी है, और हमारे पलवल के अंदर पहले डायलिसिस नहीं होती, डायलिसिस की भी 10 मशीन लग रही हैं। पलवल के अंदर अभी मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, 2025 तक वो भी हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। एक पलवल के अंदर ट्रॉमा सेंटर की दिक्कत है, पलवल में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं। तो मैंने अभी पीछे की विधानसभा में इस बात को मैंने उठाया था, तो जो हमारा कॉलेज बनेगा उसमें ट्रॉमा सेंटर की भी हमारी घोषणा हो गई है कि हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा। क्योंकि अब जो एक्सीडेंट होते हैं तो कई दफ़े जो केस हमारे यहाँ रेफर होते हैं, पूरी सुविधा ना होने की वजह से कई रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो इस समस्या का भी समाधान हमारे आने वाले समय में हो जाएगा। निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार। मेडिकल कॉलेज कब तक बन जाएगा? क्योंकि 2025 सीएम साहब की घोषणा है सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की, तो पलवल को कब तक मिल जाएगा? 2025 तक बन करके घोषणा हमारी हो चुकी है। जमीन आइडेंटिफाई का काम चल रहा है, 3 महीने का समय जमीन आइडेंटिफाई के लिए दिया था, वो लगभग वो प्रोसेस हमारा पूरा होने वाला है, और 2025 तक वो हमारा कॉलेज बन करके तैयार होने की बात है। उसमें पूरी ठीक स्वास्थ्य को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर अगर बात करें, ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मामले सामने आते हैं, तो पलवल की हम बात करें, क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की? देखिए, अभी जो ट्रांसफर ड्राइव चली थी उसमें हमारे कुछ स्कूलों के अंदर थोड़ी अध्यापकों की दिक्कत हुई, क्योंकि सबने अपनी चॉइस के हिसाब से अपने स्टेशन लिए, लेकिन वो धीरे धीरे हमने कंट्रोल पा लिया है। जहाँ थोड़ी बहुत कहीं शिक्षक ज़्यादा हो गए, कहीं शिक्षक कम हो गए, लेकिन वो धीरे धीरे अंडर कंट्रोल है। अब बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत भी है तो वो हम समय रहते हुए जहाँ से जो आती है उसको पूरा कर देते हैं। आप अपनी विधायक के नाते सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? कि ये काम तो देखिए सालों से नहीं हो पाया था, दशकों से नहीं हो पाया था, लेकिन दीपक मंगला ने कर दिया है विधायक बनते ही। देखिए, हमारे यहाँ पर देखिए मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। इससे पहले कभी पलवल जिला नहीं लगता था, और मुझे जो जाम की समस्या, एलिवेटेड फ्लाईओवर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि रही है, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ऐसा था जहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक अगर मैं बात करूं, हमारे पलवल क्षेत्र में जिस तरीके से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, जेवर एयरपोर्ट भी मेरी विधानसभा से बिल्कुल लगता हुआ है। ये जो कनेक्टिविटी है, मैं ज़्यादा तो नहीं, देश भर में सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी जहाँ है उनमें से एक मेरा पलवल है। और उसके रहते हुए धीरे धीरे पलवल के अंदर
उन्नति के बहुत मार्ग प्रशस्त हुए। तो मैंने अभी पिछली बार पलवल में एक IMT की भी मांग की थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पलवल के अंदर 1210 एकड़ में KMP के साथ साथ 5 नए औद्योगिक नगर बसाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और मुझे लग रहा है कि इनके बनने से हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पलवल में कहीं कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं था, जिला स्तरीय, जिला तो बन गया, कोई स्टेडियम नहीं था। आज हम 30 एकड़ में घुघेरा गांव के अंदर स्टेडियम हमारा बन रहा है, लगभग 70% उसका काम पूरा हो गया। एक हमारे पलवल के अंदर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, 1200 की कैपेसिटी का इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसका भी लगभग 75-80% काम पूरा हो गया। मुझे लग रहा है कि हमने, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो खेल की दृष्टि से, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से, बहुत काम किया, ये मान रहे हैं। हाँ। जब हरियाणा के सभी जिलों की बात होती है मंगला जी, तो पलवल को डेवलप जिलों में कम से कम नहीं गिना जाता, वो भी तब जबकि आप मानते हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सरकार ने बहुत काम किया, आपने काम किया, मथुरा के पास है, दिल्ली के भी पास है। क्या कारण है कि दूसरे जिलों जितना आगे नहीं जा पाया है पलवल? देखिए, अब अगर आप, मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक बार टीम के साथ आकर के एक बार पलवल देखें, आपको पलवल का एक अलग रूप नजर आएगा। आपको लगेगा नहीं कि आप आज पलवल के अंदर जा रहे हैं। बहुत सी कमियां भी हैं, उन कमियों को धीरे धीरे हम दूर, एक साथ दूर नहीं हो सकती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, इन 7-8 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, तब से पलवल में हमने बहुत दिक्कतों को दूर किया है। मैं एक बात और कहता हूं, पहले पलवल में भय और आतंक का वातावरण था, बदले की भावना से पलवल के अंदर मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, झूठी MLR कटा करते थे। आज उनमें हमने बहुत बड़े, हमने उस पर भी अंकुश लगाया है। आज पलवल में भय मुक्त वातावरण है। ये उपलब्धि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने इस पलवल क्षेत्र के लिए मानता हूं। आज भय और आतंक का वातावरण पलवल के अंदर नहीं। ये भय किससे था? तरीके का जो भय और आतंक, जो दूसरी पार्टियां थी, उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने वहां पर एक भय और आतंक का वातावरण बना रखा। और मैं आपके चैनल ने जो पीछे भी हुआ था, उनका भी वहां दौरा हुआ, उन्होंने इस बात को उन्होंने भी महसूस किया होगा। आज बड़ा बहुत फर्क है उसके। आपने 2 से 3 बार कौशल विकास विश्वविद्यालय की बात की, बहुत उम्मीदें थी, रोजगार मिलेगा, इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। क्या कोई नंबर, क्या कोई फिगर आपके पास है, कितना रोजगार इसके जरिए मिल पाया? देखिए, अभी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का काम बन रहा है और मुझे लग रहा है वो अंतिम चरण पर है, लेकिन उसके बाद कुछ कोर्स शुरू हो गए हैं। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये देश की पहली ऐसी विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसमें जॉब की बात करूं, मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिला है। और अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो चाहे कोई बच्चा 10वीं पास है, चाहे 10+1, 10+2 ग्रेजुएट, 2000 युवाओं को रोजगार मिला है। हाँ, अभी कुछ कोर्स चालू है, अभी तो लगभग मुझे लग रहा है कि 15 से 20 कोर्स ही चालू हुए हैं। अभी तो केवल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया, लेकिन कुछ कोर्सेज वहाँ पर शुरू हुए हैं। और ऐसे कोर्सेज, मैं ये तो नहीं कहता कि सबको वहाँ से सरकारी नौकरी मिल रही है, चाहे किसी को सरकारी नौकरी मिले, चाहे किसी को प्राइवेट जॉब मिले, चाहे कोई अपना वहाँ पर कोई भी हुनर सीख करके, वहाँ कोई भी कोर्स करके अपना खुद का कोई भी कारोबार करे। ये यूनिवर्सिटी बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान आने वाले समय में साबित 2000 युवाओं का जो नंबर, जो आंकड़ा आपने बताया, क्या वो सभी आपके हल्के पलवल के थे? नहीं, उसमें तो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पलवल के अंदर है, पलवल जिले के अंदर है, तो निश्चित तौर पर पलवल जिला है, फरीदाबाद जिला है, नूंह जिला है, आसपास के बाकी तो सारे प्रदेश भर से भी उसमें आएंगे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 85 एकड़ में 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, पार्टी में, संगठन में आपने काफी काम किया, प्रवक्ता के तौर पर भी आप काम करते रहे, CMO में भी आपके पास जिम्मेदारी थी, अब आप विधायक हैं, कैसे अपनी भूमिका को देखते हैं? कभी मलाल रहता है कि CMO में भी अभी होते तो ज्यादा काम कर सकते थे साथ में? देखिए, एक विधायक बनकर के काम करना, इसका भी एक अपना अलग चार्म है जी। और मुझे लग रहा है, चाहे संगठन की बात रही हो, चाहे पार्टी
में कोई जिम्मेवारी की बात रही, आज भी संगठन की मेरे पास आज भी जिम्मेवारी है, पार्टी की आज भी मेरे पास जिम्मेवारी है, तो मुझे लग रहा है कि संगठन के काम करते हुए एक अलग सुखद अनुभूति होती है और विधायक के नाते काम करते हुए एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे वो सामाजिक काम है, चाहे वो राजनीतिक संगठन के नाते काम है, चाहे वो विधायक के नाते काम है, तो लगता ही है कि आम जनमानस का जब मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलें थी, आपका नाम भी रेस में लगातार बताया गया, तो क्या कारण रहा कि नहीं बन पाए? या फिर देखिए, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का उसे लेकर भी कोई टीस है? ना, नहीं, मैं एक मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी ने विभिन्न सरकारी दायित्वों पे रखा, पार्टी ने संगठन में जिम्मेवारी दी, संगठन में रखा, पार्टी इतना सब कुछ कर रही है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, पलवल में अभी तो चूंकि बीजेपी देखिए मजबूत है, पलवल में नहीं पूरे ही बल्कि आप आसपास के इलाकों में भी बात करते हैं कि मजबूत है, लेकिन विपक्ष को कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं स्थानीय स्तर पर? देखिए, मुझे लगता नहीं विपक्ष में कुछ है, विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को भी जो हमारे जो कमियां हैं उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। जी, आप फरीदाबाद लोकसभा की बात करें, चूंकि उसमें पलवल भी आता है और गुजर साहब की काफी चलती है, ऐसा कुछ है कि मंत्री जी हैं चूंकि काफी सीनियर लीडर हैं, तो उनके साथ किस तरह की ट्यूनिंग आपकी रहती है? नहीं, बढ़िया, हमारे यहाँ ट्यूनिंग नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते काम होता है। और हमारे केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने पलवल में भी विकास कार्य करवाने में कहीं किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रखी। हम जो भी काम कहते हैं, हम अपने, चाहे वो हमारे माननीय कृष्णपाल जी हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी किसी भी काम को हम कहते हैं तो पलवल में विकास कार्य करवाने के लिए, विकास कार्यों के पैसे के लिए कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं आई। नहीं आते। सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाने का चूंकि ऐलान किया, क्या आप ले चुके हैं पलवल के लिए 5 करोड़ रुपए? वो तो ले भी चुका, वो तो लग चुके, उसके बाद बजट का कोई नंबर अगर आप पलवल की जनता को बताना चाहेंगे, कितना बजट अब तक लग चुका है? देखिए, मैं अगर ऐसे आपको वैसे तो फिगर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारी 200 करोड़ रुपए की लागत से हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर हमारे बने हैं, कहीं हमारे विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है, 189 करोड़ रुपया हमारा अमृत योजना के तहत लग रहा है, और अभी 25 करोड़ रुपया हमारा पीडब्ल्यूडी की रोड के लिए दिया। कितने बहुत, मतलब मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ विकास कार्य करवाने के लिए पैसे की कहीं कोई भी कमी नहीं। जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विकास कार्यों के पैसे के लिए पैसों की कहते हैं तो कहीं कोई कमी हमें नहीं आती। अंतिम सवाल, अभी कौन सा ऐसा बड़ा काम या बड़ा कोई ड्रीम है आपका, बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे अगले चुनाव में जाने से पहले पूरा करना चाहें? देखिए, अभी तो मैं ये सोचता हूँ जो काम हमारे चल रहे हैं इस समय पाइपलाइन में, हम इन कामों को अपना पूरा कराएं। चाहे वो 2 हमारे आरओबी हैं, रसूलपुर के अंदर बन रहा है, बामनी खेड़े के अंदर बन रहा है, हमारा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो जाए, हमारी आईएमटी यहाँ पर आ जाए। एक मैं ये चाहता हूँ कि पलवल हमारा मेट्रो से भी जुड़े, मेट्रो से जुड़े, और जिस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी पलवल की बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले समय में पलवल हमारा, जैसे हमारा गाजियाबाद है, जैसा हमारा नोएडा है, जैसा हमारा गुरुग्राम है, जैसे हमारा फरीदाबाद है, ऐसी तरक्की हमारे इस पलवल क्षेत्र की होने वाली है। और दिन प्रतिदिन आप जब भी जाएंगे आपको पलवल का स्वरूप बदलते हुए दिखाई देगा। आज जब हम एलिवेट से निकल करके जाते हैं तो पलवल का एक बदला हुआ स्वरूप आज नजर आता है, और वो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे तेजी से वो पकड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बातचीत की। तो विधायक जी में आपने सुना दीपक मंगला को, पलवल में बहुत विकास कार्य किए गए हैं, ये इनका दावा है। करोड़ों के काम किए गए, जो काम अब भी पूरे नहीं हुए हैं, आने वाले वक्त में उन्हें पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से, सीएम की ओर से लगातार सहयोग मिलता है, और बड़ी बात यह कि बजट के चलते कभी पलवल का कोई विकास कार्य नहीं रुका। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।